अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टर। दोस्तों, फ़ोन पे फ़ोन जहां पिछले 3 महीने हम बगैर मोबाइल्स के गुजार रहे थे, मतलब ये कि मिड रेंज या मिड अपर रेंज हमें काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन के बाद मिसिंग नज़र आ रही थी। अब वैसा ही हो रहा है कि डेली कोई ना कोई फ़ोन मार्केट में आया होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, ओप्पो की तरफ से मिड अपर रेंज का काफ़ी ज़्यादा बेहतर, मेरी नज़र में बैलेंस्ड फ़ोन होगा। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो F11। जी हाँ, इसका अपर वेरिएंट F11 Pro कुछ दिन पहले ही मैंने अनबॉक्स किया था, वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम करते हैं F11 की अनबॉक्सिंग। प्राइस रखी गई है 40,000 रुपया इनवाइस रेट, और डिस्काउंट भी मिल जाता है जैसा कि ऑफलाइन मार्केट में सबको ही मिलता है। तो कलर यहाँ मैंने मार्बल ग्रीन को चॉइस किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत कलर है। और देखते ये हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की ये अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी, ये है हमारा बॉक्स F11। ओप्पो का फ़ोन है, ओप्पो की ब्रांडिंग है। 4GB 64GB को मेंशन किया गया है और मैंने साथ मेंशन कर दिया ग्रीन कलर को। यहाँ बना हुआ है ओप्पो F11 और वैसा ही आपको बॉक्स मिलता है जैसा कि ओप्पो के सारे ही फ़ोन्स का मिल जाता है। रियर साइड पर मेंशन की गई हैं कुछ स्पेसिफिकेशन। 48 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा, 4020 mAh वॉक फ्लैश चार्जर 3.0, 6.5 इंचज़ का फुल HD प्लस का वाटर ड्रॉप स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी मींस के हार्डवेयर को भी यूज़ किया गया है और सॉफ्टवेयर को भी यूज़ किया गया है। मार्बल ग्रीन कलर है, 4GB और 64GB मेरे पास है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ोन का बॉक्स रैपर को कट कर लेते हैं और ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ओप्पो के सारे ही फ़ोन में हमें मिलता है, बल्कि अब तो सारे ही फ़ोन में सबसे ऊपर मिलता है बॉक्स में हमें इस तरह का एक इन्वेलप टाइप बॉक्स। और अगर इस बॉक्स को ओपन करते हैं, सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। सिम की जो पिन है जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं नॉर्मली, वो मिल जाती है। और यहाँ मिल जाता है हमें एक सिलिकॉन कवर, लेकिन पहले से क्वालिटी बड़ी इम्प्रूव की गई है इस कवर की, काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको इस तरह का एक और अंदर एक एनवेलप मिलता है जिसमें मिल जाती हैं मैनुअल बुक्स और ओप्पो का वारंटी कार्ड, जो कि शॉपकीपर एक रख लेता है और एक आपको दे देता है। उसके बाद आपको मिल जाता है आपका हीरो, मतलब जिसकी आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फ़ोन। और फ़ोन है हमारे पास आज F11। वही आपको स्पेसिफिकेशन ऊपर रैपर पे मिल रही है। थोड़ा सा फ्रॉस्टेड रैपर चेंज किया गया है ओप्पो की तरफ से। और यहाँ हम निकालते हैं फ़ोन को रैपर से बाहर, फ़ोन को करते हैं ऑन। और जैसा कि हमारी सारी वीडियोस फ़ोन को ऑन करने के बाद कंटिन्यू होती हैं और हम देखते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट आते हैं। तो यहाँ आपको इस तरह का एक ऊपर कवर मिलता है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलता है 3.0 वोक चार्जर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ओप्पो के पास है और ओप्पो बहुत ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। और यहाँ अगर हम चार्जर की रेटिंग की बात करें, यहाँ 5 वाट 4 एम्पेयर के साथ है चार्जर। 20 वाट का चार्जर आपको मिलता है ओप्पो F11 को अनबॉक्स करते हैं और आप इस तरह की कनेक्टिविटी मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर। 5 वाट और 4 एम्पेयर। चार्जर को रख लेते हैं बॉक्स में और बात करते हैं बाकी कंटेंट की। तो आपको यहाँ जो केबल देखने को मिलेगी इस फ़ोन में 2.0 माइक्रो USB की, लेकिन वोक चार्जिंग सपोर्ट वाली केबल मिलती है। और अगर ये केबल ख़राब हो जाए तो भाई ये ओप्पो से आपको मिलेगी। और इसकी अमाउंट, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपया केबल की प्राइस है। तो ये हो गई केबल की बात। और अगर बात करें हैंड्स फ्री की, तो यहाँ वही वेरी इंस्पायर्ड बाय एप्पल आपको ओप्पो का हैंड्स फ्री मिलता है। साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर होता है और बेहतर मैं कहूँगा कि ओप्पो यहाँ काम कर रहा है बाकी ब्रांड्स की निस्बत। सैमसंग में आपको वही टिपिकल J सीरीज़ वाली हैंड फ्री मिलती है। हुआवे में भी आपको बड़ी नॉर्मल सी हैंड फ्री मिलती है। ओप्पो ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम किया। बॉक्स के कंटेंट्स को रखते हैं साइड पर, ले आते हैं सामने हम ओप्पो F11 को। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट, बाद में बात करते हैं इंटरनल्स की। ओके जी, ये है हमारा ओप्पो का F11। यहाँ आपको नॉच डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच मिल रहा है। अगर फिज़िकल ओवरव्यू की बात की जाए, स्पीकर ग्रिल रखी गई है थोड़ी सी नॉच के ऊपर। इस साइड पर आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़ मिल रही हैं
और साथ ही आपको सिम ट्रे मिल रही है, और मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यहाँ है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट। तो यहाँ अगर हम सिम स्लॉट को निकालते हैं बाहर, तो आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलती है। 2 सिम्स आप चला सकते हैं इसमें, या एक सिम एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाती है ऑन ऑफ की कुछ इस तरह की। और अगर बात की जाए फ़ोन के बॉटम साइड की, तो आपको मिलता है एक स्पीकर ग्रिल, एक आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिलती है, एक माइक मिल जाता है प्राइमरी, 3.5 mm का हैंड्स फ्री जैक मिल जाता है आपको। और रियर साइड की बात की जाए तो आपको कुछ इस तरह की लुक मिलती है। पेपर में उतार देता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह की लुक मिल जाती है। मार्बल ग्रीन कलर है मेरे पास, दूसरा कलर इसमें एक पर्पल कलर टाइप आता है, थंडर पर्पल। और यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर रखा गया है, थोड़ा सा गोल्ड का टच दिया गया है। कैमरा रिंग को, कैमरा बम थोड़ा सा ऊपर है, उसके लिए आपको सिलिकॉन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको एज ए टेबल में रखते हैं तो स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। रियर पर 48 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का आपको कैमरा सेटअप मिलता है। एक लाइट मिल जाती है, और इस दफ़ा जो ओप्पो ने थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज की है, उसमें आपको थोड़ा सा वर्टिकल शेप में ब्रांडिंग मिल रही है। ओप्पो लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय ओप्पो लिखा हुआ है इस पर। कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कलर मैं ये समझूंगा काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इसका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दी गई है। लेकिन ये है पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ ग्लॉसी लुक में, यहाँ कहीं भी ये इसकी जो लुक है वो ग्लास से कम नज़र नहीं आती। यहाँ आपको टोटली एक ही फ्रेम में बना हुआ फ़ोन मिल रहा है। ऊपर की साइड पर थोड़े से फाइंड एक्स की तरह आपको एजेस मिल रहे हैं, मीन्स कि ये थोड़ा सा 3D कर्व दिया गया है। और यहीं आपको मिल रहा है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक, जो कि शोर वगैरह में इस्तेमाल होता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके थोड़े से इंटरनल्स की। अनबॉक्स करते ही हमें ओप्पो F11 में अनबॉक्स करते ही हमें इंटरनल्स क्या मिलती हैं, तो यहाँ सबसे पहले ओप्पो F11 मेंशन है। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 6.0, एंड्रॉयड पाई, जो कि अच्छी बात है, अब सारे ही फ़ोन्स में मिलता है। प्रोसेसर यहाँ आपको मिल रहा है MediaTek Helio P70, जो कि 2.1 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। और ये MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जो कि ओप्पो F11 में इस्तेमाल कर रहा है। 4 GB का रैम है इस फ़ोन में, 64 GB का रोम है, और 64 GB में से आपको 47.9 GB जो है अवेलेबल स्पेस मिल रही है। यहाँ बैटरी 4020 mAh की रखी गई है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 4030 का पेयर था ओप्पो के पास और 4230 का था, लेकिन अब यहाँ 4020 mAh की है। खैर 10 mAh से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। एंड्रॉयड पैच लेवल आपको 5 मार्च 2019 का फ़ोन में मिल रहा है। अगर बात की जाए डिस्प्ले की, 6.5 इंचेस का 1080p IPS डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में मिलता है। फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है नॉच में, रियर साइड पर 48+5 मेगापिक्सल का। और अगर कैमरा की ऐप की बात की जाए, तो यहाँ आपको फ्रंट साइड पर नॉर्मली जो ऑप्शन आजकल ओप्पो में मिल रही हैं, वीडियोस का मोड मिलता है, फ़ोटोज़ का मोड मिलता है, और यहाँ पोर्ट्रेट का भी मोड मिल जाता है। और पोर्ट्रेट में एक पिक्चर को हम कर लेते हैं कैप्चर, और यहाँ नॉर्मल मोड में भी एक सेल्फी को कैप्चर कर लेते हैं, ताकि अंदाज़ा हो सके कि क्या वाकई ही ओप्पो F11 कैमरा में अच्छा काम करता है। यहाँ फ्रंट कैमरा में मैक्सिमम आप 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ फ्रंट कैमरा में बाकी आपको पैनोरामा का मोड मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है। और अगर रियर साइड की बात की जाए, तो रियर साइड में आपको वीडियोस जो हैं वो मैक्सिमम 1080p की सपोर्ट मिलती है इस फ़ोन में। फ़ोटोज़ में जाके आपको ऑप्शन कुछ इस तरह की मिल जाती है। हम पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं फ़ोटोज़ में भी। और यहाँ अगर पोर्ट्रेट का शॉट लिया जाए, तो देखना ये है कि ये क्या वाकई ही 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। यहाँ पिक्चर मैं कैप्चर कर चुका हूँ और वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ अगर वीडियो में एक्स्ट्रा ऑप्शन की बात करें, तो स्पेशली नाइट मोड का ऑप्शन रखा गया है, एक्सपर्ट का ऑप्शन रखा गया है, और स्लोमो भी आपको इस फ़ोन में मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पैनोरामा का मोड भी मिल जाता है आपको इस फ़ोन में। और स्लोमो जो है, ये फ़ोन अब देखना ये है कि कितनी फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड करता है। जो मेरा अंदाज़ा है वो 460 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड करेगा। यहाँ सुपर स्लोमो नहीं मिलता आपको, 960 फ्रेम पर सेकंड का कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। और यहाँ कुछ स्लोमो इस तरह का काम करता है। आप गैलरी में जाके देखते हैं कि पिक्चर्स कैसी आई हैं। तो यहाँ आपको फ्रंट साइड पर पोर्ट्रेट का कुछ इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है, और एज डिटेक्शन नॉर्मली अच्छा है, लेकिन नॉइस थोड़ा सा नज़र आ रहा है इस साइड पर। और अगर बात की जाए यहाँ पर नॉर्मल पिक्चर की, तो फिर मैं कहूँगा कि ओप्पो ने काफ़ी बेहतर काम किया है। 16 मेगापिक्सल का सेंसर अच्छा काम कर रहा है। बाकी इस फ़ोन की हम साउंड क्वालिटी भी चेक करते हैं, बज़र की। नॉर्मली मुझे सारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि आप भाई साउंड क्वालिटी को भी चेक करें, बज़र क्वालिटी को भी चेक कराया करें। यहाँ इस फ़ोन का जो बज़र है, उसका साउंड है कुछ इस तरह से। मैं थोड़ा सा इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि इसकी आवाज़ बज़र की कैसी है।
तो बज़र वॉल्यूम इस फ़ोन का काफ़ी बेटर है, बज़र वॉल्यूम मुझे बड़ा पसंद आया। अगर फेस अनलॉकिंग की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन में आपको सेंसर्स खैर सारी मिलते हैं, सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक, और रियर साइड पर आपको मैनुअल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। मैनुअल इसलिए कहूँगा कि आपको फिजिकल रियर साइड पर मिल रहा है, यहाँ डिस्प्ले वाला सीन नहीं है। तो फेस अनलॉक की बात कर लेते हैं। रेज टू वेक स्क्रीन मैंने किया हुआ है, और फेस अनलॉक इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा क्विक कहूँगा। दोबारा ट्राई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्विक है, फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है। और अब अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए, थोड़ा सा फेस में पीछे कर लेता हूँ ताकि ये फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें। काफ़ी क्विक है फिंगरप्रिंट सेंसर, और बड़ी एक्यूरेट प्लेसमेंट है ओप्पो की फिंगरप्रिंट सेंसर की, ऐसा कुछ देता है। तो यहाँ मैं कहूँगा ओप्पो ने एक मिड अपर रेंज का फ़ोन, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। डे टू डे यूजेज के बाद मैं आपको प्रॉपर्ली क्लियर कर पाऊंगा कि वाकई ही F11 अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। फ़िलहाल मेरे ओपिनियन ये है कि फ़ोन का डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया एज़ कम्पेयर टू ओप्पो के पहले फ़ोन। ओप्पो की इसी रेंज में पहले F9 अवेलेबल है, लेकिन उससे देखा जाए तो डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बेहतर है, और थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है यहाँ ओप्पो F11 और F11 Pro में। इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको कैसा लगा F11, और आपको इसके अंदर क्या हाईलाइटिंग फीचर लगा? मुझे तो ये लगा कि इसका कलर काफ़ी बेटर है, लेकिन 48 मेगापिक्सल को जब तक हम टेस्ट आउट नहीं कर पाते, लेकिन तब तक कोई भी इस पर हम रिव्यू नहीं कर सकते। बाकी 4K का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जायरो सेंसर आपको मिल जाता है, FM रेडियो भी इस फ़ोन में आपको मिल जाता है, और फास्ट चार्ज वोक चार्जर 3.0 मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन को इसका USP अल्ट्रा सेलिंग पॉइंट बनाता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको 3.0 वोक पसंद आया, कलर पसंद आया, या ओप्पो F11 में आपको रियर 48 मेगापिक्सल कैमरा पसंद आया। चलते हैं एंड की तरफ। ओके जी व्यूअर्स, ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो F11 की। आपको कैसा लगा ओप्पो F11? मुझे तो भाई पसंद आया कलर के हिसाब से। बाकी एज अ मशीन अब यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता पाऊँगा। आपने शेयर करना है कमेंट, मुझे बताना है कि F11 में आपको हाईलाइटिंग फीचर 48 मेगापिक्सल या इसकी बिल्ड क्वालिटी वाला जो कलर है वो अच्छा लगा, या आपको पसंद आएगा यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।